मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हमने जो है रैप्चर और सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट ये देखा था। इन दोनों के मध्य में 7 वर्ष का जो है समय था। ये 7 वर्ष दानियल का 70वां सप्ताह भी कहलाते हैं। ये 7 वर्ष जो रैप्चर और सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट के बीच का समय है, ये 7 साल का समय। और 7 साल का ये जो समय है ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। जिसे दानियल ने अपनी पुस्तक में जब प्रभु ने उसको दर्शन दिया कि अंत के समय क्या होगा, तो दानियल ने जो है इसका वर्णन अपनी पुस्तक के 9वें अध्याय और पद 24 से किया है, और जिसे मसीह ने आगे बताया। और फिर जैसा मैंने आपको बताया कि रैप्चर बादलों पर उठा लिया जाना, फिर सेकंड कमिंग प्रभु यीशु मसीह फिर इस पृथ्वी पर आएंगे, और इस रैप्चर और सेकंड कमिंग के बीच में जो है ये 7 साल का समय, ये 70th वीक ऑफ डेनियल। प्रभु यीशु मसीह के जो है करीब 500-600 साल पहले इसकी भविष्यवाणी कर दी गई थी, और जिसका वर्णन दानियल की पुस्तक में उसका 9वां अध्याय पद 24 में आगे है। सो मैं आपके लिए वो स्थान से पढ़ रहा हूं, दानियल नबी की पुस्तक 9वां अध्याय पद 24 से आगे। तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो, और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए, और युग युग की धार्मिकता प्रकट हो, और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए, और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। जो यह जान और समझ ले कि यरूशलेम के फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषेक प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चोक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय के लिए फिर बसाया जाएगा, और उस 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषेक पुरुष काटा जाएगा, और उसके हाथ कुछ न लगेगा, और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नाश तो करेंगे, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसा बाढ़ से होता है, तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठाना गया है। और वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा, और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी, और निश्चय से ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वालों पर पड़ा रहेगा। मैं फिर से पढ़ रहा हूं, ये 70वां सप्ताह कैसा होगा। और वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद कर देगा। मतलब 3.5 साल के अंदर यदि 7 साल को 1 सप्ताह 7 वर्ष का, वो कैसा कैलकुलेशन हम आगे देखेंगे। सो 1 सप्ताह में 7 दिन, और 7 दिन मतलब 3.5 के 2 हिस्से, या यूं कहें 3.5 साल के 2 हिस्से, 7 वर्ष। इस रीति से वाचा तो पूरे 7 साल के लिए बांधी गई, लेकिन आधे सप्ताह बीतने पर मतलब 3.5 साल के बाद में वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद कर देगा। मतलब परमेश्वर का मंदिर बनाया जाएगा, तीसरा मंदिर, जिसके लिए यहूदी लोग कोशिश में, टेम्पल इंस्टीट्यूट चल रहा है, सब कुछ हो रहा है। वो मंदिर बनेगा, अन्न बलि मेल बलि चढ़ाए जाएंगे, लेकिन 3.5 वर्ष के बाद में वो इनको बंद कर देगा, और क्या करेगा, अंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी, और निश्चय से ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध
उजाड़ने वालों पर पड़ा रहेगा। वो अपने आप को राजा घोषित कर लेगा और अपने चिन्ह लगाएगा। और वो क्या होंगे? आए अपने अध्ययन पे चले। सो जो रैप्चर और सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट है, उसके बीच में जो 7 साल हैं, वे दानियल की भविष्यवाणी के 70वें सप्ताह का जो है वर्णन है। और आधे वो वाचा बांधेगा 7 साल के लिए, और ये समय होगा एंटी क्राइस्ट का। एंटी मतलब मसीह विरोधी, और मसीह विरोधी का राज्य भरपूरी के साथ होगा। और एक जो है राष्ट्र, एक करेंसी, ये इन बातों पे जो चर्चा हो रही है वो इस समय के लिए हो रही है। आपको मालूम है, एक करेंसी बिटकॉइन आ गई है। एक राष्ट्र के लिए जो है पूरे विश्व में बात चल रही है। संयुक्त राष्ट्र जो है इस ओर अग्रसर है, और इसमें जो है इजराइल फिर से स्थापित होगा, और इजराइल का जो मंदिर बनाने का सपना है वो पूरा होगा। वो मंदिर बनेगा, और उस मंदिर में जो है बलिदान चढ़ाने का जो है समझौता होगा 7 वर्ष के लिए। लेकिन 3.5 साल में ही उस समझौते को तोड़ दिया जाएगा, और शैतान स्वयं को राजा घोषित कर देगा, और जो उसकी प्रजा रहेगी उसके माथों पर और उसके दाहिने हाथ पर चिन्ह करेगा कि वे उसके चिन्ह को ले। वो आश्चर्य दिखाएगा, वे अन्य भाषाएं बोलेगा, वे इतना पावर रखेंगे कि स्वर्ग से पृथ्वी पर तारे गिरा दे, इतना पावर रखेंगे। और जो उनको न माने उनको मरवा डाले, जिसका वर्णन जो है 12 और 13 अध्याय प्रकाशित वाक्य में आया है। सो जो है यूं कहें कि हम इसको 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला 3.5 साल, जिसमें हमें जो है लगेगा कि सब कुछ शांति है, लेकिन वास्तव में जो है वो शांति नहीं। ये RBG, जी मीन्स गबार सब, और 490 वर्ष जो है जो हिस्सा हमने पढ़ा दानियल का 9वां अध्याय 27वीं आयत, और जो है ये झूठी शांति स्थापित होगी, और मसीह का जो है प्रचार सारे जगत के अंत तक, और जो है मसीह के लोग जो है यहां से पृथ्वी से चुन लिए जाएंगे। और लिखेगा उसके बाद में ये अंत जो है 3.5 साल के बाद में वो अपने आप को राजा घोषित कर देगा। सो पहले 3.5 साल, दूसरे 3.5 साल, और एक मिड पॉइंट जो मध्य बिंदु रहेगा, वो अपने आप को वहां पर जो है मंदिर के ऊपर वो सारे बलिदान बंद करके अपने आप को राजा घोषित कर देगा, और सारे लोगों को पृथ्वी के कहेगा कि उसको फॉलो करें, और जो उसको फॉलो ना करे उनको मरवा डाले। और लास्ट हाफ, तीसरा हिस्सा जो है सेकंड हाफ का, हम यूं कहें कि ये वो समय रहेगा जो दुनिया में सबसे कठिन समय रहेगा। शैतान अपने लोगों पर मार्क तो करेगा ही करेगा, लेकिन परमेश्वर की भी जो है विपत्तियां स्वर्ग से पृथ्वी पर आएंगी, और जबरदस्त समय होगा ये अंतिम 3.5 साल तक, और शैतान भलभलाएगा। और इस समय जैसे 3.5 साल के बाद मसीह यीशु उतर के आएंगे, और ये मसीह यीशु का द्वितीय आगमन होगा। उसके साथ जो है वो स्वर्ग की सेना,
जिसका वर्णन जो है 19वें अध्याय में प्रकाशित वाक्य के पद 11 से हमने आगे का हिस्सा देखा था, वहां वर्णित है। और ये वो सारी बातें होंगी, ये वो सारी बातें होंगी। इसका वर्णन एक जगह नहीं, और ये हम पूरा डिटेल में देखना चाहेंगे, डिटेल में देखना चाहेंगे। और मेरी कोशिश रहेगी कि आप इसे बड़े अच्छे से समझें, क्योंकि ये हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो लोग पृथ्वी पे छूट जाएंगे उनके लिए बहुत कठिन समय होगा, उनके लिए बहुत कठिन समय होगा। पहले 7 साल में जैसा लिखा गया है कि यरूशलेम के बनाए जाने की जब आज्ञा निकली तो 49 ईयर्स, 7 साल। और जैसा हमने देखा कि एक साल जो है 7 वर्ष का, तो 7 साल 7 into 7 49 ईयर्स। 49 ईयर्स में ये नहम्याह की किताब में लिखा हुआ है कि यरूशलेम, बेबीलोन ने जो यरूशलेम को कब्जा कर लिया था वो वापस रिटर्न किया। उसके 434 साल, ये 434 साल 62 सप्ताह, 62 सप्ताह, एक सप्ताह 7 दिन का, तो 62 में 7 का गुणा कर दें तो 434। और ये 434 साल जो है ये प्रभु यीशु मसीह का समय है। तो 62 और 7 कितने हो गए? 69। 69। और मसीह यीशु का जो मृत्यु है वो 464वें वर्ष में मसीह की मृत्यु हुई। और मसीह की मृत्यु से आज तक करीब 2000 साल गुजर गए। वो 70वां सप्ताह अभी नहीं गुजरा है, वो आरंभ नहीं हुआ है। वो कब आरंभ होगा? रैप्चर के समय में, रैप्चर के समय में। और देखें 69 वीक्स हो गए, 70th वीक बाकी है। और कौन सा पीरियड रहेगा? रैप्चर, मतलब जीवितों का उठाया जाना, प्रभु के संतों का उठाया जाना और प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन। इसके बीच में जो समय है वो 7 साल का, जो 70वां सप्ताह दानियल का कहा जाता है। सो देखें, इस 70वें सप्ताह में बहुत सारी चीजें होंगी, जिसमें मैंने आपको मोटी मोटी चीजें जो है बताई कि इसमें जो है एंटी क्राइस्ट, मसीह विरोधी का राज्य होगा, जो शैतान के द्वारा संचालित होगा। शैतान की त्रिएकता इसमें प्रकट होगी। शैतान जो है पूरे पृथ्वी पर 1 गवर्नमेंट, 1 करेंसी, 1 लैंग्वेज, 1 सारी चीजें लेकर के आने वाला है, जिसकी कोशिश ऑलरेडी चल रही है। सो इसके बाद में 70वें सप्ताह के बाद में जब ये पूरे 7 वर्ष हो जाएंगे तब मसीह यीशु जो है आएंगे, जिसका वर्णन जो है मत्ती रचित सुसमाचार में स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मरकुस में कहा, लूका में कहा कि जो पढ़े वो समझे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो पढ़े वो समझे। ये सबके समझ में नहीं आएगा, ये सबके समझ में नहीं आएगा। इसके लिए प्रभु के चरणों में बैठे, प्रभु के चरणों में बैठे और प्रभु से समझने की कोशिश करें कि प्रभु आपको ये बातें समझाए, कि आपको प्रभु जो है इन विषयों को बताए कि कैसे प्रभु की ये बातें जो प्रभु ने कही वो पूरी अक्षर से अक्षर कैसे पूरी हुई। और यदि आप चाहें तो जो यहाँ पर है इसको जो है स्टॉप करके, इसको पॉज करके, इसको इनलार्ज करके आप देख सकते हैं। एक एक डिटेल आपको मिलेगा, एक एक डिटेल आपको मिलेगा कि 70वां सप्ताह कैसे जो है आ रहा है। पहले 7 सप्ताह, फिर ये 62 सप्ताह और फिर ये 70वां सप्ताह। और प्रभु चाहता है कि उसके लोगों को
ये ज्ञान मिले, विशेष करके उन लोगों को जो प्रभु को जानते हैं, प्रभु को जानते हैं। और मैं आपको इसके विषय में डिटेल में बताऊंगा। और ये वो समय है, 7 साल के लिए 70वां सप्ताह, 3.5 साल के लिए वो मंदिर बनने देगा और यहाँ बलिदान होने देगा, लेकिन 3.5 साल बाद वो अपने आप को राजा घोषित कर देगा। और फिर वो पृथ्वी पर, वो लोगों के माथों पर अपना चिन्ह, पृथ्वी पर आश्चर्य कर्म, पृथ्वी पर विभिन्न भाषाएं और संयुक्त राष्ट्र उसके लिए कैसे कोशिश कर रहा है, एक राष्ट्र। ये वो 7 सप्ताह पहले जब बाबुल से यरूशलेम के बनाने की घोषणा हुई और नहम्याह की पुस्तक में इसका वर्णन आया, फिर उसके बाद से 62 सप्ताह, 434 साल के बाद मसीह यीशु ठीक उसी दिन जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाए गए और क्रूस के बाद आज तक का समय, सो ये वो 70वां सप्ताह यहाँ पर हैं हम और ये वो 70वां सप्ताह गुजरेगा। देखिए यहाँ तक आ गए हैं, ये 70वें सप्ताह का गैप है और 70वें सप्ताह में जो चीजें होंगी वो मैं आपको एक एक करके जो है बताता जाऊंगा और आगे हम इसका अध्ययन करते जाएंगे कि हमें ये बात मालूम पड़े। ये वो सप्ताह, 70वां सप्ताह, जो एंटी क्राइस्ट का राज्य होगा, मसीह विरोधी का राज्य होगा और इसमें क्या क्या होगा उसके डिटेल भी जो है मेरी कोशिश रहेगी कि आपको मालूम पड़े और आप इससे अज्ञान नहीं रहे और आपको ये कठिन नहीं वरन जो है समझ में आए कि प्रभु क्या चाहता है। इस 70वें सप्ताह के पहले जो घटनाएं होंगी वो कैसे हमको मालूम पड़ेगी कि कैसे वो 70वां सप्ताह शुरू हुआ और 70वें सप्ताह के बाद क्या कुछ होगा, मैं इस विषय में भी आपको बताऊंगा। इस 70वें सप्ताह के लिए जो भविष्यवाणी है, जो बातें हैं, वो एक एक करके हम क्रमानुसार जो है देखेंगे और कैसे वो 70वां सप्ताह बाइबल के अनुसार आया। रैप्चर और सेकंड कमिंग, इन दो के बीच का समय ये 70वां सप्ताह कैसे जाना गया। आए अपने सरों को प्रार्थना में झुकाएं और तैयार ही रहे कि हम जो है इन बातों को जान पाए। आए दुआ करें। प्रभु जी, हम अपने आप को आपको समर्पित करते हैं कि प्रभु आपके वचन की गहरी बातों को समझ सके, इस अंत के समय की बातों को समझ सके जो आपने अपने वचन में लिखी है। और प्रभु आपने समय से चाहा कि आपके लोग जो आपका भय मानते हैं, जो आपसे प्रेम करते हैं, जो आपके पीछे ईमानदारी से चलना चाहते हैं, प्रभु आप ऐसों पर अपने रहस्य प्रकट किया चाहते हैं। प्रभु तमाम लोगों के लिए जो इस अंत के समय में जी रहे हैं, प्रभु अपने आप को इस रीति से तैयार करें कि यदि आपका आना आज की रात हो जाए या हमारी मृत्यु हो, हम आपके साथ उस स्वर्ग में जाने पाए, उस अनंत काल के भागी हो सके। प्रभु तमाम लोगों के लिए दुआएं करते हैं जो अभी तक नहीं जान पाए, दया करें प्रभु, दया करें। आपके अनुग्रह के कारण प्रभु हम आपके पास आ सकते हैं। हम में कोई योग्यताएं नहीं है कि हम अपने आप जाने जाए। प्रभु आपकी दया चाहते हैं। सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन और फिर आमीन। He
Yisayave panav lechem v'yasem lecha shalom. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.